हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश और आज मैं आपको बताऊंगा वेब डेवलपमेंट होता क्या है। जनरली आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आप किसी वेबसाइट पर पहुंचते हो और वहां पर आपको आपके सर्च की हुई जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आप कोई भी न्यूज़ पढ़ने जाओगे तो आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ पर आपको न्यूज़ मिलेगा, वहाँ पर आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगी, जो भी आप वेबसाइट खोलोगे उस हिसाब से आपको कंटेंट मिलता है। तो ये वेबसाइट कौन बनाता है? ये वेबसाइट वेब डेवलपर्स बनाते हैं। इस वेबसाइट को बनाने के लिए जो कोडिंग हम लोग को करना पड़ता है उस प्रोसेस को हम लोग वेब डेवलपमेंट कहते हैं। वेब डेवलपमेंट 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है। पहला लेयर में फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता है, सेकेंड लेयर में बैक एंड वेब डेवलपमेंट होता है और थर्ड में डेटाबेस से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। देखिए, पहला फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, फ्रंट एंड यानी कि जो सामने का चीज़ हुआ। आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको जो सामने प्रेजेंट किया जाता है उस चीज़ के कोडिंग को हम लोग फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने गए तो आपको सामने में टेक्स्ट मिलेंगे, फ़ोटोज़ मिलेंगे या फिर वीडियोस मिलेंगे, आपको बटन तरह तरह के कलरफुल चीज़ें मिलेंगी, वेबसाइट का लोगो मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो गई वेबसाइट के लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम हुआ। और बैक एंड में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आती हैं जो यूज़र को नज़र नहीं आती हैं। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि आप फेसबुक पर जाओगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन या फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो लॉगिन करते समय आप क्या करते हो, आप अपना ईमेल एड्रेस चाहे फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालते हो और उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो। यहाँ तक तो यूज़र को नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका जो डाटा है यानी कि आपका ईमेल और पासवर्ड फेसबुक के डेटाबेस में जाता है और वहाँ पर फेसबुक मिलाता है, कोडिंग के द्वारा मिलाया जाता है कि आपने जो डेटा दिया है, मतलब कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो सही पासवर्ड है या नहीं, आपका ईमेल सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को मिलाया जाता है। अगर पासवर्ड गलत हुआ तो आपको वहीं पर रोक लिया जाता है कि आपने गलत पासवर्ड डाला है, आप एक्सेस नहीं कर सकते इस यूज़र के अकाउंट को, ठीक है। और अगर आपने सही पासवर्ड डाला है तो आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, आप लॉगिन हो जाओगे। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस हुआ, ये जो सिस्टम हुआ, ये आता है बैक एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ये यूज़र को नज़र नहीं आता बट ये होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। बैक एंड वेब डेवलपमेंट लॉजिकल कोडिंग के द्वारा होता है। इसमें बहुत सारे लॉजिक लगाया जाता है तभी एक सिस्टम बनाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने लॉगिन सिस्टम का उदाहरण दिया, तो इसमें लॉजिक लगता है कि क्या पासवर्ड सही है, क्या पासवर्ड गलत है, अगर गलत है तो क्या किया जाए, अगर सही है तो क्या किया जाए, ये सारे लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है। डेटाबेस की मैं बात करूं तो डेटाबेस में आपका किसी भी वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर किया जाता है। मतलब कि उस वेबसाइट का आर्टिकल्स हो गए, उस वेबसाइट्स के लिंक्स हो गए, इसके अलावा अगर यूज़र वाला सिस्टम हुआ तो यूज़र के नाम, पता, एड्रेस, इसके अलावा पासवर्ड्स वगैरह जो भी हुआ वो स्टोर किए जाते हैं। इसे हम लोग बैकएंड वेब डेवलपमेंट, बैकएंड कोडिंग के मदद से हम लोग फेच करते हैं। मतलब कि कोई भी डाटा अगर हमें ज़रूरी हुआ तो हम लोग वहाँ से देखेंगे डाटाबेस में क्या वो मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं है तो हम लोग उस हिसाब से कुछ काम करेंगे, अगर मौजूद हुआ तो उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। डाटाबेस में जनरली डाटा स्टोर किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की। देखिए, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट 3 लैंग्वेजेस से मिलकर बनी होती हैं। वो 3 बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बिना कोई भी वेबसाइट बन नहीं सकता है। ये पूरा का पूरा बेसिक हुआ एक वेबसाइट का। सारी वेबसाइट, जितने भी आपको वेबसाइट नज़र आएंगी वो सारी की सारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड होंगी। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट ही हुआ। अब भाई ये HTML होता क्या है? HTML जनरली एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि आपके वेबसाइट को शेप देता है। जैसे कि नॉर्मली किसी भी वेबसाइट का बटन्स होते हैं, बटन्स उसमें होता है, इसके अलावा हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, इसके अलावा इमेजेस होते हैं। ये सारे आपको HTML के कोडिंग में आपको करना पड़ता है। इसके अलावा CSS या में क्या होता है कि आप उस वेबसाइट का स्टाइलिंग करते हो, डिज़ाइनिंग करते हो, रंग वगैरह भरते हो। और जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कराता है।
अगर आप नहीं समझे तो आप इस तरीके से समझें कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हम लोग का शरीर मान लीजिए, तो हम लोग का शरीर का जो कंकाल है वो हो गया HTML। कंकाल क्या करता है, हम लोग का बॉडी का शेप बनाता है, ठीक है, एक शेप देता है कि हम लोग का बॉडी इस शेप में आएगा, तो आप उसे HTML की तरह लो। और CSS को आप हमारे शरीर के ऊपर जो मांस है, हमारा हेयर स्टाइल जैसे है, हमारे चमड़ी का रंग रूप, ये सारी चीज़ें CSS होती हैं। अगर आपको अपना हेयर स्टाइल बदलना है, यानी कि वेबसाइट का कुछ बदलना है, तो आप CSS में चेंजिंग करोगे। और जावास्क्रिप्ट हुआ फंक्शंस, यानी कि अगर मेरा कंकाल आ गया, मेरा डिज़ाइनिंग हो गया, मतलब मेरा हेयर स्टाइल, रंग वगैरह सब कुछ लग गए, लेकिन मैं अभी भी फंक्शन नहीं कर पा रहा, मैं कुछ, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो ये कैसे होगा, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस डिसाइड करेगा कि ये वेबसाइट किस तरीके से फंक्शन करेगा। ये जो वेबसाइट का जैसे बटन हुआ, कोई बटन क्लिक अगर हुआ तो वो बटन क्लिक होने पर क्या फंक्शन होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो जावास्क्रिप्ट से हम लोग करा सकते हैं। बैकएंड वेब डेवलपमेंट में आपको PHP, Node.js ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क्स होती हैं, एडवांस कोडर्स जो होते हैं, एडवांस प्रोग्रामर होते हैं, वो लोग वो सारी चीज़ें करते हैं, पर बेसिक में PHP, Node.js होता है। इसके अलावा डाटाबेस में MySQL आता है, Mongo डेटाबेस आता है, ये सारी चीज़ें डाटाबेस में आती हैं। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग में, पर मैं बेसिकली अपने मतलब आने वाले वीडियोस में मैं शुरुआत करूंगा HTML से। आपको HTML के बारे में बेसिक से सिखाने का मैं प्रयास करूंगा। और HTML ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, आप आसानी से सीख जाओगे, कोई जल्दबाजी करने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि आपको क्या क्या लगेगा, ठीक है। आपको एक कोडर को, ठीक है, कोडर सबसे पहले अपना कोड एडिटर चूज़ करता है, यानी कि वो अपना कोड जो है किस चीज़ पर लिखेगा, किस ऐप पर लिखेगा, किस एडिटर पर लिखेगा। अगर आप डेस्कटॉप यानी लैपटॉप वगैरह में काम कर रहे हो तो आप VS कोड एडिटर चूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल में, मैं तो HTML कराने वाला हूँ तो आप मोबाइल में भी कर सकते हो। मोबाइल के लिए भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है कोडिंग के बारे में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक नॉर्मल सा टेक्स्ट एडिटर लो, टेक्स्ट एडिटर में कोडिंग करना। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ टेक्स्ट एडिटर में, क्योंकि उसमें आपको एक एक चीज़ लिखना पड़ेगा, और जब एक एक चीज़ आप लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने कुछ सीखा हुआ है पहले से तो आप कोड एडिटर पर चले जाओ। कोड एडिटर आपको क्या करता है कि आपको फास्ट कोडिंग करने में मदद करे, बहुत सारी सुविधाएं होती है कोड एडिटर में। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप कि आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया होगा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।